हेलो साथियों, द टाइम ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पूर्णांकों का घटाना की अवधारणा को सीखेंगे कि पूर्णांकों में घटाना कैसे होता है। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर सीखे गणित कक्षा 6 की लगातार चैप्टर वाइज वीडियो आ रही है, जिसमें हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पे चर्चा कर चुके हैं। और अब इकाई 3 के पूर्णांक के अंतर्गत पूर्णांक की संकल्पना, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं के प्रगुण, पूर्णांकों की मूल संक्रियाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद इसके प्रगुण पर भी हम चर्चा करेंगे। मूल संक्रियाओं में हमने धन की या योग की संक्रिया कर लिए हैं। आज हम आप लोगों को घटाव की संक्रिया पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने दो प्रश्न लिए हैं। इन्हीं दो प्रश्नों से हम पूर्णांकों को घटाना को जानेंगे कि पूर्णांकों को घटाना होता कैसे है। विचार करते हैं। पहला प्रश्न है धन 5 में धन 1, धन 5 में हमें धन 1, मतलब दो धनात्मक संख्याओं का हमें क्या करना है, योग निकालना है। दो धनात्मक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, अगर ये नहीं जानते हैं तो वीडियो नंबर आप हमारे चैनल पर 5 देखना ना भूलें। और दूसरा प्रश्न है हमारे पास +5 में -2 जोड़ना है। +5 में -2 को हमें क्या करना है, योग करना है। चूंकि हम योग जानते हैं, पूर्णांकों का योग हम जानते हैं, इसी योग के माध्यम से हम पूर्णांकों के घटाना को हम जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कैसे जानेंगे, देखते हैं कि इन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का जोड़। आपके सामने स्क्रीन पर एक संख्या रेखा दिख रही है। ये संख्या रेखा जो -7 से +6 तक इस पे दर्शाए गए हैं क्रमागत अंक। इसके बीचों बीच में शून्य, शून्य से दाहिने तरफ धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर, और शून्य से बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या है। शून्य से बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया गया है। हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले +5, प्लस के लिए हम प्लस की दिशा में शून्य से चले और हम पहुंच गए +5 तक। उसके बाद इसमें हमें योग करना है और +1 करना है, तो प्लस के लिए फिर हम दाहिनी दिशा में एक कदम चले। पहले +5 चले और फिर +1 चले और हम पहुंच गए कहाँ, +6 पे। तो हमारा जो उत्तर आ गया, जो हमारा रिजल्ट आ गया, वो क्या आया, +6। इस तरह से हम दो धनात्मक पूर्णांकों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ध्यान देना है यहाँ, क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आगे अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपके सामने एक दूसरा प्रश्न है जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं वो दिशा हमें दर्शाते हैं। पूर्णांक हमें दिशा दर्शाते हैं। धन पूर्णांक संख्या रेखा पर हम दाई दिशा में जाते हैं और ऋण पूर्णांक के लिए हर समय हम बाई दिशा में जाते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो हमने इस प्रश्न को संख्या रेखा के माध्यम से हल करने के लिए क्या किया कि +5 हम यहाँ से +5 संख्या रेखा पर हम पहुँच गए और हम चले आए +5 पे। उसके बाद माइनस लिखा है, -2 लिखा हुआ है, तो हम किधर चलेंगे, बाई दिशा में। +5 से बाई दिशा में हम आए और पहुँच आए कहाँ, +3 पे। तो हमारा रिजल्ट जो आया वही हमारा योगफल होगा। तो +5 को -2 में जब हम जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, +3 आता है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक पूर्णांक के लिए हम दाएं चलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक के लिए हम बाएं चलते हैं। लेकिन तीसरी बात हमें एक याद करनी है। ये एक क्वेश्चन दिया गया है और यह क्वेश्चन पूर्ण संख्या पर आधारित है। तीसरा प्रश्न जो एक पूर्ण संख्या पर आधारित है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो मैंने संख्या रेखा पर शून्य दर्शाया है और इसके बाद नंबर लाइन पे हमने क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके आगे तक ये संख्या रेखा चलती जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रश्न है 8 ऋण 3, तो 8 के लिए हम +8 चले, हम +8 चले। 8 के लिए हम क्या चले, दाहिने दिशा में हम 8 चले। हमारा प्रश्न है कि 8 ऋण 3, तो हम क्या कर रहे हैं,
शून्य से हम 8 कदम दाहिने दिशा में चल रहे हैं और उसमें से हम 3 घटाना है, तो हम क्या किए कि 3 कदम हम बाएं दिशा में आ गए और हम पहुंच गए 5 पे। हमारा उत्तर क्या आ गया? तो ये पूर्ण संख्याओं का ये घटाना है। ये पूर्ण संख्या क्या है? घटाना। कि हम 8 कदम आगे गए और 3 कदम वापस लौट आए। यही ना है घटाना का मतलब, कि 8 कदम हम आगे जा रहे हैं और फिर हमसे कहा जा रहा है कि आप 3 वापस आ जाइए। तो हम 3 वापस आ गए तो हम पहुंच गए 5 पे। लेकिन अब इस बात को हमें समझना है कि घटाने के लिए हम किधर जा रहे हैं? घटाने के लिए हम किधर जा रहे हैं? बाएं दिशा में जा रहे हैं। यहाँ हम घटाने के लिए किधर जा रहे हैं? बाएं दिशा में। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांकों में, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए भी हम कहाँ चल रहे हैं? बाएं। हम यहाँ देखें कि यहाँ पूर्ण संख्या में हम घटाने के लिए बाएं जाते हैं और ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए भी हम कहाँ चलते हैं? बाएं चलते हैं। अब प्रश्न हमारा यह है कि ऋणात्मक पूर्णांकों को हम घटाएंगे कैसे? जैसे हमारा प्रश्न आ गया, जो मूल प्रश्न है पूर्णांकों के घटाने की, कि +4 में -2 को क्या करना है? हमें घटाना है। तो अब हमको सोचना है कि +4 के लिए तो हम यहाँ दाएं तरफ चल दिए और हम शून्य से दाएं की तरफ +4 चले, +4 चले तो हम +4 पे क्या हो गए? पहुंच गए। अब हमारे पास प्रश्न यह है कि ये जो माइनस दिया है, तो क्या हम यहाँ से +4 से बाएं आएंगे, बाएं की दिशा में आएंगे और फिर -2 के लिए क्या करेंगे? क्या फिर बाएं जाएंगे? तो बाएं किधर होगा हमारा? तो हम यहाँ से -2, जबकि माइनस करना है तो 2 बार जब अगर माइनस आता है तो हम किधर चलेंगे? बाएं चलेंगे। तो बाएं चलने पर 4 + 4 और -2 प्राप्त होगा, जिसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मिलेगा ना? +2 यहाँ मिल रहा है ना हमको रिजल्ट। तो क्या ये सही है? क्या ये +2 + 4 -2 = 2 ये दोनों बराबर हैं? तो हम देखेंगे कि नहीं बराबर है, ये बराबर नहीं है। यहाँ रिजल्ट ये प्रश्न का, ये सवाल का हल होगा कि हम संख्या रेखा पर 0 से लेकर 4 तक गए और 4 से 2 कदम पीछे आए और पहुंच गए हम +2 पे, तब ये सही है। लेकिन इसका रिजल्ट 2 होगा? नहीं होगा। जब दाहिने तरफ 4 कदम जा रहे हैं और 2 कदम वापस आ रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। लेकिन यहाँ है कि +4 में हम माइनस करना है, 2 बार माइनस, एक बार दाएं जाना है, बाएं जाना है, माइनस के बाएं, तो 2 बाएं जाने के लिए इस प्रश्न को ऐसे हल नहीं किया जा सकता। यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो हम जान जाएंगे कि हम कैसे, थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या किए? बाएं गए, यहाँ बाएं की तरफ, लेकिन बाएं की तरफ जाने पर हमें +2 मिल रहा है और +2 इसका आंसर नहीं होगा। तो हम किधर, किस दिशा में चलेंगे? -2 हम आगे की दिशा में चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि 2 बार माइनस चलने पर प्लस हो जाता है। तो अब हम पहुंच जाएंगे +6 पे और हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो, इसका आंसर जो आएगा वो प्लस। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? इसका उत्तर यह है कि आप लोगों को हम योज्य प्रतिलोम बताए होंगे। अगर आप योज्य प्रतिलोम नहीं जानते हैं तो पूर्णांक का वीडियो नंबर आप 5 जरूर देखें। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि किसी भी पूर्णांक संख्या का, मान लीजिए हमारे +5 है और इस पूर्णांक संख्या का हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो -5, +5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा। जैसे योज्य प्रतिलोम का मतलब है, योज्य मतलब जोड़ और प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, उसका विपरीत। तो किसी संख्या में हमें +5 जोड़े या किसी संख्या में से -5 हम घटा दें। किसी संख्या में अगर मुझे -5 घटाने के लिए कह रहा है तो हम या तो उस संख्या में हम क्या कर सकते हैं? +5 जोड़ सकते हैं। योज्य हुआ कि नहीं? हमें जोड़ने के लिए कहा गया, हम क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। जोड़ का घटाव विलोम है। और जितना जोड़ने के लिए, अगर +5 जोड़ने के लिए कहा गया,
हम उतना ही क्या कर देंगे, -5 उसमें से घटा देंगे। ये है योज्य प्रतिलोम। अब इसको हम करके समझते हैं, उदाहरण द्वारा हम करके समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है, -5 में हमें घटाना है +3। अब चूंकि यहाँ माइनस करना है तो माइनस करने से बढ़िया है कि हम क्या कर दें, इसका योज्य प्रतिलोम लिख लें। योज्य प्रतिलोम कैसे लिखना है, पहली संख्या को हम वैसे की वैसे रख देंगे, जैसे -5 है तो -5 मैंने रखा, और ये माइनस करने के लिए कह रहा है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस करें योज्य प्रतिलोम चाहे प्लस करें, और क्या इसका प्रतिलोम हम प्लस कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो +3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3। और इस प्रश्न को आप हल कर चुके हैं किसमें, पूर्णांकों के योग में। पूर्णांकों के योग में आप हल कर चुके हैं कि दो समान चिन्हों का जो जोड़ होता है वो एक ही में मिल जाता है। तो 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 8, और माइनस समान चिन्ह है, वही चिन्ह यहाँ आ जाएगा, उत्तर हमारा आ जाएगा -60। तो पूर्णांकों के घटाने को हम योज्य प्रतिलोम करके ही हम करेंगे। क्यों करेंगे, इसका कारण बस यही है, जैसा कि हमने ऊपर आप लोगों को बताया है कि दो ऋणात्मक चिन्हों के बीच में घटाना, चूंकि जो ऋण है वो घटाना नहीं, यहाँ दिशा दर्शा रहा है, दिशा बता रहा है। और जब दो दिशाएं आपको बार बार आपको दाहिने कहा गया जाने के लिए, फिर दाहिने कहा जा रहा है वहां से जाने के लिए, तो आप फिर उसी दिशा में जाने लगेंगे। आप क्या होने लगेंगे, उसी दिशा में जाने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, वो प्लस हो जा रहा है। तो प्लस हो जा रहा है, इसलिए हमें किधर जाना पड़ रहा है, बाएं दिशा में जाना पड़ रहा है। प्लस हो जा रहा है इसलिए हमें दाएं दिशा में जाना पड़ रहा है। तो हम प्लस पहुंच जा रहे हैं कहाँ, +6 पे। तो इसका उत्तर +6 आया। अब अगला प्रश्न करते हैं, इसको करते हैं दूसरे प्रश्न को, -4 लिख देंगे। और योज्य प्रतिलोम, माइनस का योज्य क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब -5 का योज्य प्रतिलोम होता है +5। तो दो हम विपरीत चिन्हों का भी हम योग जानते हैं, यहाँ माइनस से यहाँ प्लस। असमान चिन्हों में क्या होता है, हम घटाना करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। 5 में से 4 घटा, 1 बचा, और चिन्ह किसका लगेगा, जिस संख्या बड़ी है। तो 5 का चिन्ह है प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा। इसी तरह तीसरा प्रश्न है कि +7 में -2 करना है, तो +7 लिख देंगे। माइनस का योज्य क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या तो हम माइनस करें या प्लस कर दे, क्या इसका योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम इसका +2 होगा। तो कितना आ गया, समान चिन्ह है 9 और चिन्ह क्या है प्लस, इस तरह से हमारा 9 है। इस तरह से हम कोई भी प्रश्न, पूर्णांकों का कोई भी घटाना हम हल कर सकते हैं। आपने देखा कितनी आसानी से जोड़ की सहायता से हम पूर्णांकों का घटाना हल कर सकते हैं। घटाने के लिए कोई अलग से नियम नहीं होगा, क्या होगा, जोड़ ही सीखना होगा। और कैसे जोड़ से कर सकते हैं, तो एक ही कॉन्सेप्ट हम योज्य प्रतिलोम से कर सकते हैं। योज्य प्रतिलोम, घटाना जब भी करें तो हम योज्य प्रतिलोम के याद रखें। मैं आप लोगों के लिए पूरा इस वीडियो का जो निचोड़ है वो यही है कि एक पूर्णांक संख्या में से, मान लीजिए कोई एक पूर्णांक संख्या है +4, और एक अन्य पूर्णांक संख्या घटाने पर माइनस करना है -3। यह पर्याप्त है कि घटाए जाने वाले पूर्णांक के, जो घटाया जाने वाला पूर्णांक है, योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक से जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक से क्या कर दिया जाए, जोड़ लिया जाए। मतलब +4 में दूसरे पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम +3 को क्या कर दिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए। दोनों चीजें एक ही है। +4 को हमने 4 लिखा और माइनस का योज्य किया, जोड़ दिया, और -3 का योज्य प्रतिलोम +3। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट आया +7। यही ये पूरी वीडियो का निचोड़ है कि पूर्णांकों को घटाने में हम घटाना नहीं करते, क्योंकि घटाना में हमें माइनस जब चिन्ह 2 बार आया तो 2 बार हम दाएं नहीं चल सकते। इसलिए इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए हम जोड़ करेंगे और हमारा रिजल्ट आएगा +7। आपके लिए मैं कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूं जो ऊपर दिए गए थे, उन्हीं प्रश्नों को फिर से आप प्रैक्टिस करिएगा बिना उसको देखे, और वहां से आप उसका उत्तर भी जान लेंगे कि कैसे
इनका उत्तर, और कितने लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद इन तीनों प्रश्नों को, सेम प्रश्न इसको मैंने बताया है, इसका उत्तर मैंने इस वीडियो में छुपा रखा है। आप इन सेम प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में आप इसके कॉन्सेप्ट, पूर्णांकों को घटाने की अवधारणा को समझ गए होंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें कि ये बात अधिक से अधिक लोगों को पहुंच सके। धन्यवाद।